गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ। जैसा कि मैं कल आपको बता चुका था कि साखियाँ अलमस्त नबी मौज से आखिरी साखी जो कल भेजी थी, उसके बाद आज मैं जीवन उपदेश पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी भाग पहला, जो किताब पूज्य मनीष साहब जी द्वारा अपने जीवन काल में लिखी गई थी, उसी किताब को हूबहू लफ्ज़ दर लफ्ज़ आपके कदमों में पेश करने जा रहा हूँ। इस किताब में हो सकता है कुछ साखियाँ आपको दोबारा सुनने को मिले, तो साध संगत जी पेश है पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित जीवन और उपदेश पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। भेंट। यह सेवादारी झोड़े झाड़ने वाला कहलाने वाले पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश नामी पुस्तक पूज्य परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर की मस्तानी मौज, जिसने परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी का रूप धार कर सच्चा सौदा में काम किया, कि चरण कमलों में की याद में भेंट की जाती है। परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर ने इस नाचीज़ और गुनाहगार बंदे के हृदय में रूहानियत का बीज डाला और उसकी परवरिश अपनी मस्तानी मौज की निगरानी में की और 12 वर्ष तक अपने चरण कमलों की सेवा करने का मौका बख्शा। मैं मस्ताना जी बलोचिस्तानी का अति धन्यवादी हूँ, जिनकी अपार मेहरबानियों के सदका इस नाचीज़ बंदे के ऊपर सावन शाही हाजर नाजर जिंदा राम की ओर से एक विशेष बख्शीश करवाई है। जगत के झंझटों से निकालकर मालिक और उसके बच्चों की सेवा का अवसर दिया है। नोट: सच्चा सौदा कब शुरू हुआ, कैसे बना, क्या ये काम मालिक के हुक्म से हुआ या अपने आप बनाया गया, और पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी की दया मेहर की साखियाँ अगले भाग में दर्ज की जाएंगी। दास गुरबख्श सिंह मैनेजर, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, जगमाल वाली सिरसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सच्चा सौदा की शिक्षा का सार। बाहर वाले गुरु देखे, अब अपने अंदर वाला गुरु भी देख। बाहर वाले ठाकुर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा ठाकुर भी देख। बाहर वाले मंदिर देखे, अब अपने अंदर वाला सच्चा मंदिर भी देख। बाहर वाले शास्त्र पढ़े, अब अपने अंदर वाला सच्चा शास्त्र भी पढ़ कर देख। बाहर वाले शब्द सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा शब्द भी सुन। बाहर वाली बाणी पढ़ी, अब अपने अंदर वाली सच्ची बाणी को भी पढ़। बाहर वाले नाम जपे, अब अपने अंदर वाले सच्चे नाम का भी ख्याल कर जो अपने आप जपा जा रहा है। बाहर वाले कीर्तन सुने, अब अपने अंदर वाला सच्चा कीर्तन भी सुन। बाहर वाले किताबी ज्ञान हासिल किए, अब अपने अंदर वाला सच्चा ज्ञान भी हासिल कर। बाहर वाले अमृत पिए खाए, अब अपने अंदर वाला सच्चा अमृत भी पी। बाहर वाले तीर्थों पर नहाए, अब अपने अंदर वाले सच्चे तीर्थ पर भी नहा। बाहर वाली फिरका परस्ती की भक्ति की, अब अपने अंदर वाली सच्ची प्रेम की भक्ति भी कर। भूमिका। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी को चोला छोड़े लगभग 60 साल हो चुके हैं। बेशक उनकी मस्ती के राग सभी प्रेमी जन गाते हैं, परंतु उनके जीवन और उनके उपदेश के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इस पुस्तक के लेखक पूज्य गुरबख्श सिंह जी मैनेजर, सच्चा सौदा सिरसा, हरियाणा के शुरू होने से पहले ही पूज्य मस्ताना जी की शरण में रहते थे। घर बार, बाल बच्चे और नौकरी आदि सब कुछ त्याग कर वह सच्चा सौदा में सेवा करते रहे। इस पुस्तक में पूज्य मनीष साहब जी ने परम संत मस्ताना जी के जीवन
तथा उनके उपदेश का वृतांत दिया है। पूज्य मस्ताना जी डेरे का हर काम मैनेजर साहब के ज़रिए से ही करवाते। उन्हें स्टेज पर साथ बिठाते या कुर्सी देते। यह सब बातें उन सत्संगियों की याददाश्त को भी ताज़ा कराती हैं जो पूज्य मस्ताना जी के संपर्क में आए, उनसे दीक्षा प्राप्त की तथा उनकी सोबत की और नए जिज्ञासुओं को भी सच्ची भक्ति करने का सही रास्ता दिखलाती है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जन्म बलोचिस्तान के एक छोटे से गांव कोटड़ा में 12 अगस्त सन 1897 ईस्वी को श्री पिल्लामल के घर क्षत्रिय राजपुर के यहाँ हुआ, जो कि हलवाई का काम किया करते थे। वह मस्ताना जी को छोटी अवस्था में ही चोला छोड़कर चले गए, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत ही गरीबी की हालत में हुआ। आप जब 9 वर्ष की आयु में थे तब से परमार्थ में लग गए थे और सारा जीवन प्रभु भक्ति में ही व्यतीत किया। हर प्रकार का सुख त्याग कर मन से सख्त लड़ाई रखी और अपने शरीर से कठिन सेवा ली। उनका रहन सहन तथा खान पान अत्यंत सादा था। वह बहुत कम खाते, बहुत कम पीते और बहुत कम सोते थे। वे बिल्कुल अनपढ़ फकीर थे। केवल आप मुनीमी भाषा में अपने हस्ताक्षर कर सकते थे। वह आमतौर पर बलोचिस्तानी भाषा बोला करते थे और फरमाया करते थे कि उन्होंने केवल 2.5 अक्षर प्रेम के ही परम संत सावन शाह जी से सीखे हैं, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। पूज्य मस्ताना जी में सेवा का मादा इतना जबरदस्त था कि निम्रता और दीनता कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपने आप को सेवादारी जोड़े झाड़ने वाला कहलवाते थे, जो कि नीचे लिखे वचन से स्पष्ट है। वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। धन धन परम संत सावन शाह, राम नाम का शाहूकार, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदा राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। इस जिंदा राम के हुक्म से अर्ज़ की जाती है कि जो प्रेमी मस्ताना बलोचिस्तानी को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा, उसको दरगाह में सबसे अव्वल दर्जा पर कुर्सी मिलेगी, और जो सेवाधारी कहेगा उसको दूसरे दर्जे पर कुर्सी मिलेगी, और जो प्रेमी किसी तारीफ़ के वचन से बुलाएगा उसको नरकों में भेजा जाएगा। जो इस वचन को मानेंगे वो सुख पाएंगे। दूसरा, जो मस्ताना बलोचिस्तानी की निंदा करेगा उसको जिंदा राम सबसे पहले दरगाह में पहुंचाएगा, और जो प्रेमी होकर और मस्ताना बलोचिस्तानी से नाम रास्ता लेकर निंदा करेगा वो सीधा नरकों में जाएगा, और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा। आमतौर पर बहुत से फ़कीरों का यह उद्देश्य होता है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसके विपरीत मस्ताना जी का उद्देश्य यह था, राम नाम जपना, अपने अंदर वाले सोने राम की गंढ कपना और पराया माल कभी न टकना। वे अक्सर फरमाया करते थे कि हम तो एक अनपढ़ फ़कीर हैं, एक चीज़ के सिवाय कुछ नहीं जानते, बिना भजन के बकरी की तरह खाली छिली जाएगी। आप अक्सर फरमाया करते थे कि दुनिया भक्ति करके थक गई मगर छुटकारा न हुआ। किसी विरले संत ने ही सच्ची भक्ति का मार्ग बताया है। सारी दुनिया अंदर वाले जिंदा राम को भूली हुई है, जो मौत के वक्त जीव की संभाल करता है और यमदूतों से बचाता है। पूज्य परम संत मस्ताना शाह जी ने जाति पाति, जप तप, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि का घोर खंडन किया, क्योंकि यह सब बाहरमुखी पूजाएं हैं। इनका फल तो जीव को अच्छी जूनी मिल जाएगी, स्वर्गों के सुख भोग सकता है, परंतु इनसे मन काबू में नहीं आता और ना ही मुक्ति हो सकती है। उन्होंने हमें बाहर मुक्ति होने के बजाय अंतर्मुख होने का उपदेश दिया। आप अक्सर फरमाया करते थे, बाहर कोई गुरु नहीं है और ना कभी होगा। सारी दुनिया का एक ही गुरु है जो शब्द है। वह प्रत्येक हृदय में निवास करता है
उसे प्रकट करने का तरीका किसी कामिल फ़कीर से ही सीखा जा सकता है, जिसने शब्द गुरु के अंदर प्रकट कर लिया हो। पूज्य मस्ताना जी भी ऐसे ही दर्जे के कामिल फ़कीर हुए हैं, जिन्होंने अपने गुरु को अंदर खुश किया और उससे काम लिया, जिसे वह हाजिर नाजिर जिंदाराम कहकर पुकारा करते थे। पूज्य मस्ताना जी की गुरु भक्ति में संतों की उस शिक्षा की झलक साफ दिखाई देती है, जो कि कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू साहब, मीराबाई, शम्स तबरेज़, मौलाना रूम और ईसा मसीह जैसे महान संतों की शिक्षा में थी। इन रूहानी संतों की तरह मस्ताना जी ने भी मनुष्य जीवन को सर्वोच्च करार दिया था, जिससे प्रभु की प्राप्ति संभव हो सकती है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य ही प्रभु की प्राप्ति है। जिस परमात्मा की हम तलाश में फिर रहे हैं, वह परमात्मा मंदिरों, मस्जिदों, जंगलों, पहाड़ों तथा बियाबानों में नहीं रहता, बल्कि उसका निवास शरीर रूपी मंदिर में ही है। उसको खोजने का तरीका किसी पूरे संत से ही सीखा जा सकता है। परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन सच्चा नाम या सच्चा शब्द है, जो हर प्राणी के अंदर अपने आप लगातार गूंज रहा है। ईसाई इसे वर्ड कहते हैं तथा मुसलमान बांग या बांगे आसमानी कहते हैं। इस शब्द के ज़रिए ही जीव बंधनों में फंसा है और ये शब्द ही जीव को बंधनों से मुक्त करवा सकता है। वह इस शब्द के ज़रिए ही जीव अपने घर सचखंड पहुंच सकता है। पूज्य मस्ताना जी का उपदेश किसी विशेष धर्म, जाति या प्रांत या किसी देश तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार भर के सभी धर्मों के लिए साझा है। पूज्य मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में 1948 से लेकर 1960 तक लगातार 12 वर्ष तक रूहानियत का काम किया। उन्होंने अपना कीमती जिस्मानी चोला 18 अप्रैल 1960 को छोड़ा और ज्योति ज्योत समा गए। जिस्मानी चोला छोड़ने से 4 दिन पहले डेरे की सब जिम्मेवारी पूज्य मनेश साहब जी को सौंप गए। बैंक अकाउंट का काम तो पहले ही इनके जिम्मे था और इनके ही नाम था, जैसा कि अखबार तेज के नीचे लिखे हवाले से पता चलता है। अखबार तेज, तारीख 3 मई 1960, सच्चा सौदा सिरसा में सेवकों का इंतज़ाम। सिरसा 3 मई। सच्चा सौदा में मस्ताना जी के 4000 सेवकों का इकट्ठ हुआ, जिसमें सच्चा सौदा में रहने वाले एक सेवक ने खड़े होकर तमाम हाजरीन को बतलाया कि मस्ताना जी ने चोला छोड़ने से पहले 14 अप्रैल रात के 12 बजे तकरीबन 40-50 सेवकों को उठाकर सत्संग किया और अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया कि तुम्हारे डेरे का काम ख़त्म हो चुका है, अब कोई और काम रह गया हो तो बताओ। अलबत्ता सिर्फ खड्डे बंद करने बाकी रह गए हैं और वह तुम्हारे सामने बंद करवाए देता हूँ। बाकी हर एक सेवक की ड्यूटी अलग-अलग समझा दी गई है। आप सुबह से 12 बजे तक सच्चा सौदा में काम किया करेंगे और फिर खाना खाकर कुछ देर आराम करो और रात को मालिक का भजन करो। तुमसे 12 साल में मालिक ने जो सेवा करवानी थी वह करवाई। अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है और भजन करने के लायक है। जितना जितना अभ्यास और भजन करोगे, उतनी ही मालिक की रहमत तुम्हारे अंदर भर जाएगी। तुम श्वास श्वास में हनुमान की तरह जिंदाराम को प्रकट करो। आइंदा डेरे का काम मैनेजर सरदार गुरबख्श सिंह के सुपुर्द है और आप सब मैनेजर के हवाले किए गए हैं। उनका हुक्म पर काम करें। तुम्हारे अंदर में जिंदाराम है, इस जिस्म का कोई भरोसा नहीं, क्या पता मालिक इससे ज़्यादा काम करवाए या ना करवाए। यह पुस्तक बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। लिखने का ढंग अति रोचक है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम पूज्य मस्ताना जी के पास बैठे बातें कर रहे हों। मुझे विश्वास है कि प्रेमी जन परम संत मस्ताना जी के बतलाए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर लाभ उठाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। लेखक द्वारा परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी का उपदेश। मस्ताना शाह बलोचिस्तानी को कौन नहीं जानता। आप एक
अलमस्त कामिल फ़कीर थे। आपको रूहानी बादशाहत की बख्शीश परम संत सावन शाह जी से मिली। फ़कीरों को खुश करने इस बख्शीश को प्राप्त करना कोई खाला जी का घर नहीं है। काफ़ी समय सेवा करने के बाद भी देखा जाता है कि कोई न कोई कमी बाकी रह जाती है और ऐसी पदवी मिलनी कठिन है। परंतु आप जब भी परम संत सावन शाह जी की हजूरी में आते तो कोई न कोई बख्शीश का वचन लेकर ही जाते। कभी बादशाह, कभी पीर, कभी गवर्नर, कभी पलटू आदि आदि। एक दिन श्री गंगाराम माली, जो परम संत सावन शाह के समय डेरा बाबा जयमिल सिंह में माली का काम किया करता था, सच्चा सौदा में आया और आते ही पूछा कि पलटू कहाँ है, पलटू कहाँ है। और मैं हैरान था कि पलटू किसको कह रहा है। मैंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आया कि आप पलटू किसको कह रहे हो। उसने कहा कि मस्ताना जी को। सच्चे पातशाह मस्तानी जी को पलटू भी कहा करते थे। सचमुच ही पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने अपने जीवन में महात्मा पलटू से कहीं बढ़ चढ़कर बेधड़क फकीरी की है। एक दिन मस्ताना जी परम संत सावन शाह के चौबारे में गए। भाई शादी के साथ आपका ख़ास प्रेम था। उन्हें आप भाई बाला कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि वह हमेशा परम संत सावन शाह के साथ उनकी सेवा में रहा करते थे। सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह ने बातें करते करते फरमाया कि तुम बलूचिस्तान जाओ, तुम्हें जिंदा राम देता हूँ, वह तुम्हारे सब काम करेगा। मस्ताना जी जब नीचे उतरने लगे तो भाई शादी से कहने लगे, मुझे दिया तो कुछ भी नहीं। भाई शादी कहने लगे, इस तरह ना बोलो, ऐसे वचन तो सच्चे पातशाह किसी के हक में नहीं कहते। मस्ताना जी सुनते ही गश खाकर गिर पड़े। भाई शादी ने उन्हें उठाया। होश आने पर मस्ताना जी ने सच्चे पातशाह जी से क्षमा मांगी। आज वे वचन सबके सामने जाहिर हैं। एक फ़कीर दो विधियों से बख्शिश करता है, एक वचन से और एक दूसरी आंखों में आंखें डालकर ध्यान से। वही वचन है, तुम्हें जिंदा राम देता हूँ, वह तुम्हारे सब काम करेगा। जिसने सच्चा सौदा जैसा नया रूहानी कॉलेज तैयार किया और भूले भटके जीवों को मालिक की सच्ची भक्ति में लगाया। वरना नई जगह नई दुकान चलानी आसान नहीं। जबकि आपका पूज्य मस्ताना जी का ना कोई संगी, ना कोई साथी था, ना अपना इलाका, ना इलाके की बोली जाने, ना पास में कोई पैसा, ना कोई विद्या, ना बाहर की बुद्धि थी। केवल कठिनता से हिंदी मुनीमी में हस्ताक्षर कर सकते थे। मस्ताना किसी आदमी का नाम नहीं, यह एक रूहानी पदवी है। हम हर एक आदमी को मस्ताने की पदवी दे देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एमए की पदवी कोई एमए ही दे सकता है, इसी प्रकार यह भी परम संतों की बख्शी हुई पदवी है। जब रानी इंद्रमती अंदर गई तो देखा कि परम संत कबीर साहब सतपुरुष की जगह पर बैठे काम कर रहे हैं। तो रानी इंद्रमती ने पूछा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि वे ही सतपुरुष हैं। तो कबीर साहब ने फरमाया कि इस मृतलोक में कौन विश्वास करता है। गुरु अर्जुन साहब जब अंदर गए तो देखा कि गुरु रामदास ही सतपुरुष की जगह काम कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने फरमाया कि हर जी नाम पर्यो रामदास, अर्थात मालिक का नाम रामदास पड़ा है। इसी तरह जब मस्ताना जी अंदर गए तो देखा कि परम संत सावन शाह ही कुल मालिक की जगह काम कर रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि सावन शाह ही कुल मालिक है। मस्ताना उस परम संत सावन शाह की बख्शी हुई रूहानी पदवी है। उन्होंने देखा कि इस बॉडी में से शारीरिक और आखिरत की सभी ख्याल निकल चुके हैं और एक सतगुरु की ही इच्छा बाकी है। परम संत सावन शाह के दरबार में और भी कई मस्ताने बने फिरते थे, मगर उनमें से केवल आप ही कबूल हुए। एक बार का जिक्र है, एक बार एक मस्ताना टाट के वस्त्र पहनकर आया और सच्चे पातशाह जी के चरणों में माथा टेकने लगा। सच्चे पातशाह ने पीछे हटते हुए पूछा, कौन है? पास के खड़े हुए व्यक्ति ने बताया, जी मस्ताना है।
सच्चे पातशाह ने फरमाया, कोई मस्ताना नहीं, मस्ताना केवल एक ही है जो बलूचिस्तान से रूहों को निकाल निकाल कर लाता है। साखी, ये पदवी किसे मिलती है? मालिक प्रेम है और प्रेम ही मालिक है। गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। मालिक शब्द है, नाम है। कहने को तो प्रेम और नाम दो चीज़ें हैं, परंतु उनका एक ही रूप है। प्रेम पदार्थ नाम है, पाई माया मोह विनाश। उस प्रेम और नाम में अमृत है जिसको पीने से खुशी और शांति और मस्ती आती है, जिसका ख़जाना मालिक ने मनुष्य के अंदर और मनुष्य के लिए ही रखा है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, दे ही में इसका विश्राम। जो मनुष्य इस खजाने को अपने अंदर प्रकट कर ले, उसके रस तथा मस्ती में दिन रात मस्त रहे, उसका नाम मस्ताना है और वही मस्ताने की पदवी प्राप्त करता है। साखी, मस्ताना कब बनता है? मस्ताना वही मनुष्य बन सकता है जो अपनी हस्ती को मिटाकर अपने अंदर केवल मालिक या सतगुरु को ही रखे। आप मेट गुरु ही राखा, जब बोले तब गुरु ही पाखा। गुरु चरणदास जी। जिसके अंदर मालिक के सतगुरु के प्रेम के बिना और कोई ख्याल ना रहे, संसार और आखिरत के बंधनों से आज़ाद हो जाए, बेपरवाह और बेलाग हो, उसका दिल लोक और परलोक की इच्छाओं से पवित्र व स्वच्छ हो, अमीरी गरीबी नेकनामी बदनामी की परवाह न करे, बल्कि अक्ल और फिक्र के पक्षियों को अपने पास भी फटकने न देवे। जब तक बैकुंठ या किसी अन्य स्थान को प्राप्त करने की इच्छा है, वह मालिक के चरणों में निवास करने का अधिकारी नहीं बन सकता। एक दिन राबिया बसरा उदास बैठी थी। दर्शन करने वाले लोगों में एक ने पूछा कि आज आप उदास क्यों हैं? उत्तर मिला, आज मेरा दिल स्वर्ग की सैर करने चला गया था, जिस पर मेरे प्रभु ने मुझे फटकारा कि तू मेरी होकर अभी तक दुनिया को चाहती है, इसलिए उदास हूँ। कबीर साहब फरमाते हैं कि कबीर कबीर तो सब कहते फिरते हैं, मगर कबीर बनना आसान नहीं। कबीर का वास्तविक अर्थ है सबसे बड़ा। कबीर तब बनता है जब संसार की इच्छा छोड़ दे, संसार की हर वस्तु तथा हर ख्याल से बेलाग हो, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार आदि विषयों का पूर्ण त्याग हो, अपनी वास्तविकता को पहचाने और सच्चे मालिक में जो सबसे बड़ा है उसमें समा जाए। जैसे ईसा ने कहा है कि अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। नो दाई सेल्फ एंड बी यू परफेक्ट। कबीर तुम क्या करो, छोड़ो जग की आस, अपना आपा जो लखे सोई कबीर दास। कबीर कबीर तुम क्या करो, समझो गुरमत ज्ञान, काम क्रोध मत जो तजे सोई कबीर सुजान। मालिक या सतगुरु अति निर्मल और पवित्र है। वह किसी पवित्र हृदय में ही प्रकट होता है। डॉक्टरी या इंजीनियर आदि का कोर्स करने के लिए पहले सामान्य स्तर की शिक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर उस पर विशेष विषय यानी कि मजमून के कोर्स में प्रवेश करके प्राप्त शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। इसमें 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। इसी प्रकार सच्चे मालिक या सतगुरु को प्रकट करने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है, कई जन्म लग जाते हैं। पूज्य परम संत मस्ताना शाह जी फरमाया करते थे, 4-5 जन्मों की भक्ति के बिना तो कोई रूह सच्चे फ़कीरों के दरबार में प्रवेश ही नहीं कर सकती। जिन रूहों में बैठकर मालिक काम करता है वे पहले से ही तैयार हुई होती हैं। यदि कोई थोड़ी बहुत कमी बाकी रहती हो तो इस जन्म में पूरी हो जाती है। कबीर साहब इसके बारे में फरमाते हैं, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व लेख, देखो भाग कबीर का लख से भया अलेख। इसी प्रकार पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी की मस्त बाणी के बही में लिखाए हुए वचनों से ज्ञात होता है कि वे पिछले जन्म में बाबा जयमिल साहब परम संत बाबा जयमिल सिंह जी महाराज जी को मिले थे। उस समय भी आप सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए एक अलमस्त फ़कीर थे। बाबा जी ने फरमाया, तुम भक्तों के सरताज हो,
जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हो। अब तुम्हें बलूचिस्तान में जन्म लेना पड़ेगा। वहाँ बहुत सी रूहें आपकी प्रतीक्षा में हैं। वहाँ काम करके पश्चात आपको सिरसा में जाकर रूहों को नाम देना पड़ेगा। वचन डोली हुई संगत का सहारा, पेज 144। यह वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने सच्चा सौदा बनने से कई महीने पहले, जबकि अभी पूज्य परम संत सावन शाह जी ने अपना कीमती चोला भी नहीं छोड़ा था और सच्चा सौदा बनने का स्वप्न में ख्याल भी नहीं था, अपनी मस्त वाणी में लिखवा रखे थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि आप जी को इस के बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञान था। आपकी रूह पहले से ही तैयार होकर आई थी और इसमें बैठकर कुल मालिक ने अपनी कार्रवाई करनी मंजूर फरमाई। साखी, मालिक अपनी बख्शीश कैसे करता है? मालिक या सतगुरु सब विद्याओं का भंडार है। वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होते हुए भी किसी को गैब से नहीं पढ़ाता। अपनी विद्याओं के भंडार को वह किसी न किसी मनुष्य में बैठकर ही बांटता है। उदाहरण के तौर पर इंसान के अंदर बैठकर ही डॉक्टरी की विद्या सिखाता है। इंसान के अंदर बैठकर ही बीमारियों का इलाज करता है। इसी प्रकार मालिक की हर जगह मौजूदगी होते हुए भी जीव चोरी करते हैं और सैकड़ों प्रकार के गुनाह करते हैं और नरकों में जाते हैं, 84 में धक्के खाते हैं और अशांति में फिर रहे हैं, मगर वह किसी का कुछ भी संवारता नहीं। परंतु वह जब भी कोई रूहानी बख्शीश या कार्रवाई करता है तो हमारी रहनुमाई करने, हमें समझाने, हमारे अंदर अच्छे गुण पैदा करने, हमारे अंदर सुख और शांति की खोज की भावना को पैदा करने, हमारे हृदय में अपनी मौजूदगी का विश्वास और भरोसा पैदा करने, रास्ता दिखाने, इस स्थूल शरीर से निकालकर सूक्ष्म में ले जाने और फिर अपने निज धाम, अपने चरणों में निवास देने के लिए वह मानव का शरीर धारण करता है। ऐसे ना तो हमें उसके स्थान का पता चलता है, ना रास्ते का, और ना ही हमें पूरा विश्वास आता है आत्मा है भी या नहीं। सूरत अपनी देखण ताई दिल भर जानी मेरे, आदम दे बुतखाने अंदर आण लगाए डेरे। मौला आदमी बन आया, ओह आया जग जगाया। हमरा भरता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे। द वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। वह शब्द देह धार कर हमारे साथ रहता है, ईसा। हम जितने जप तप, संयम, पाठ, पूजा, यज्ञ, योग, दान, पुण्य और कर्म धर्म अपने छुटकारे के लिए कर रहे हैं, वे उल्टा हमारे और अधिक बंधनों के कारण बन रहे हैं। कर्म धर्म संबंधना, पाप पुण्य संबंध, ममता मोह संबंधना, पुत्र क्लत्र सुधंध, जह देखा तह देवरी, माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्तन बनते अंध। जप तप संयम काया कसना, संख जोग व्रत दाना, या से नहीं ब्रह्म स्यो मेला, गुण हर कर्म बधाना। कर्मे कर्म काटे नहीं, कर्मे कर्म न जाई, कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बधाई। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़कर या दूसरों से सुनकर प्रत्येक व्यक्ति यही कहता नजर आता है कि वह मालिक गहर गंभीर है, ऊंचे से ऊंचा है, अपार है और उसका पसारा बेअंत है। परंतु यह कहना उसके लिए ठीक है जिसने उसको देखा है। गुणी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, जपी, तपी और सिद्ध साधक सभी उसे देखने का प्रयत्न करते हैं, मगर कोई उसे देख नहीं सकता। उसे वही देख सकता है, उसका अंत वही पा सकता है जिस पर मालिक की असीम कृपा हो। आसा महला पहला। सुन वड्डा आखे सब कोई, केवड वड्डा डिठा कोई, कीमत पाए न काया जाई, कहने वाले तेरे रहे समाई। वड्डे मेरे साहिबा, गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाने तेरी तिल वड्याई। सब जप सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धां पुरखां कीਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, बिन सिद्धि किने न पाइयां।
कर्म मिले न ठीक रहाइयाँ, आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। उस मालिक ने सारी सृष्टि की रचना की है, स्वयं ही सब रूहों को भुलाया है, स्वयं ही सभी खंड ब्रह्मांड काल के वश में किए हैं, स्वयं ही निश्चल सदा कायम शब्द नाम या धुन रूप धार कर कण कण में व्यापक है और प्रत्येक को जीवन दे रहा है। स्वयं ही गुरु है और स्वयं ही चेला है, स्वयं ही गुरुमुखों का रूप धार कर उपदेश करता है, स्वयं ही ठीक भक्ति में लगाकर अपना नाम जपाने वाला है, स्वयं ही जपने वाला है और स्वयं ही काल के बंधनों से छुड़ाकर जीवों को वापस घर ले जाता है। जिस आप पुलाए सोई पुलै, सो बूझे जिसे बुझाइंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै वस आप प्रभ किया, निश्चल एक सदा अविनाशी, सो निश्चल सो तिसे त्याइंदा। पे ही सब आप है, प्यारा आपे थाप उठापै, आपे वेख विगसता प्यारा, कर चोज वेखे प्रभापै, आपे विणतण सब तह प्यारा, आपे गुरमुख जापै, आपे मन हर 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 नाम, नाम रस आपे ध्रापै, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापै, आपे तीर्थ तुलहड़ा प्यारा, आपे तरे प्रभ आपै, आपे जाल वर्ताइंदा प्यारा, सब जग मछली हर आपै, आपे अपुल न भुल्लै प्यारा, अवर न दूजे आपै, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुन आप वजाए आपै, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापै, आपे सतगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपै, आपे नाउं जपाइंदा प्यारा, आपे ही जप जापै, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपै, आपे आप सलाहिंदा प्यारा, जन नानक हर रस ध्रापै। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी शुरुआत जीवन और उपदेश परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 8 तक। कल हम पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही और मुझे आज्ञा दीजिए और मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल फरमाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।